हेलो दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा काफ़ी दिन से लेक्चर नहीं बना पा रहे थे, लेकिन अब आप हमारे लेक्चर कंटिन्यूअसली चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे एप्टीट्यूड का लेक्चर 12 जो कि है रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 6। ठीक है, इसके पहले हम रिमाइंडर थ्योरम के 5 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें कि हम मोस्टली टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख चुके हैं। तो इसके पहले आप उसको ज़रूर देखिएगा। आज हम एल्जेब्रिक वाले रिमाइंडर थ्योरम देखेंगे। ठीक है, जिसमें हम किसी एल्जेब्रिक टर्म को डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ मैं एक एग्जांपल बोलता हूँ, मान लीजिए मैं डिवाइड कर रहा हूँ 3x² माइनस 4x प्लस 13 को एक नंबर से डिवाइड जो है x माइनस 1। ऐसे में हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसको सिंपली सॉल्व करते हैं तो कैसे करते हैं, ऐसा एक डिवीज़न का साइन इसके अंदर लिखते हैं जिस नंबर को हमको डिवाइड करना है, और यहाँ लेफ्ट साइड में लिखते हैं जिस नंबर से डिवाइड करना है। ठीक है, यहाँ है x, यहाँ है 3x², मतलब इसमें मेरे को 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 बनाने के लिए, और x का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x² बनाने के लिए। तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3x का, तो ये हो जाएगा आपका 3x² माइनस 3x। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, इसको माइनस करते हैं, तो यहाँ माइनस में क्या होगा 3x² कैंसिल हो जाएगा, और ये जो माइनस है ये तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बाहर माइनस से मल्टीप्लाई होके, तो यहाँ मेरा बचेगा कितना -x। ठीक है, और यहाँ जो 13 है ये नीचे आ जाएगा, तो कैसा हो जाएगा आपका यहाँ -x प्लस 13। क्लियर, तो अब मेरे को यहाँ x को -x से माइनस करना है। ठीक है, कैंसिल करना है, तो मैं क्या करूँगा, जब मेरे को माइनस करना है तो ये नंबर सेम होना चाहिए। तो x को -x बनाने के लिए मैं -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या आता है मेरा -x प्लस 1। अब जब मैं इसको माइनस करता हूँ तो मेरा यहाँ बचता है कितना है 12 बच रहा है, जो आगे डिवाइड नहीं हो रहा है। तो ऐसा नंबर जो आगे डिवाइड नहीं होता है, या फिर कहिए ऐसा नंबर जिसको डिविडेंड से मतलब जिसको डिवाइड करना है उससे अगर घटा देते हैं तो वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, वही नंबर हमारा क्या होता था, रिमाइंडर। मतलब अगर यहाँ न्यूमरेटर में, ठीक है, या फिर कहिए डिविडेंड में अगर मैं 12 को घटा देता तो ये नंबर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता, यही मेरा है रिमाइंडर। तो ये तो हो गया अगर हम इसको नॉर्मली मेथड से सॉल्व करते हैं, लेकिन इसको आप देखेंगे कि इसको हमको आंसर लाना है तो हम कैसे लाएंगे। ठीक है, जैसे इसके लिए अब मैं एक बताता हूँ यहाँ। जैसे मान लीजिए किसी भी पोलिनोमियल जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं, मान लीजिए px से, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किसी बाइनोमियल से, मतलब x माइनस a से। ठीक है, इस तरीके से जैसे पोलिनोमियल मतलब जैसे मैं यहाँ टर्म्स कुछ बता दे रहा हूँ यहाँ एग्जांपल से। अगर ये मान लीजिए mx² प्लस nx प्लस c इस फॉर्म में है, ठीक है, जो x के मल्टीप्लाई में रहता है उसको हम लोग बोलते हैं उसका कोफिशिएंट। ठीक है, और जो x है उसका वैल्यू वेरी करते रहता है, इसलिए उसको बोलते हैं वेरिएबल। और जिसमें x का कोई मल्टीपल नहीं है तो उसमें कुछ वेरिएशन नहीं होगा, वो क्या रहेगा आपका कांस्टेंट। ठीक है, तो पॉलिनोमियल में x के पावर में 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसे में जो भी पॉलिनोमियल का जो भी इक्वेशन है, ठीक है, उसमें जब भी हम डिवाइड कर रहे हैं तो x माइनस a, मतलब x में अगर कुछ चीज़ हम माइनस कर रहे हैं तो जो नंबर हम माइनस कर रहे हैं उसको हम जब a की जगह में पुट कर देते हैं, मतलब x की जगह में पुट कर देते हैं, तो जो आपका आंसर आता है वही आपका रिमाइंडर होता है। जैसे मैं इसको आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ तो क्लियर हो पाएगा। जैसे मैं पिछला ही एग्जांपल ले रहा हूँ, क्या था 3x² माइनस 4x प्लस 13, इसको डिवाइड कर रहे थे x माइनस 1 से। तो यहाँ जैसे x माइनस 1 ये x माइनस a के फॉर्म में है, ठीक है, x माइनस 1 के फॉर्म में है, तो इसमें मेरे को x का वैल्यू पुट करना है, जो यहाँ सॉरी x का वैल्यू हमको a जो यहाँ पे है उसको हमको ऊपर न्यूमरेटर में x की जगह पुट करना है। जैसे यहाँ मैं x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करूँगा, सबसे पहले x को इक्वेट कर देता हूँ 0 से। जैसे अगर मैं यहाँ x माइनस a को इक्वेट कर देता 0 से तो x का वैल्यू a आ जाता। उसी तरह अगर मैं x माइनस 1 को इक्वेट करूँगा 0 से तो x का वैल्यू मेरा कुछ आ जाएगा। फिर जो मेरा x का वैल्यू आएगा उसको मैं अपने न्यूमरेटर में पुट कर दूँगा। ठीक है, न्यूमरेटर में पुट कर दूँगा, न्यूमरेटर या फिर कह लीजिए डिविडेंड जिसको डिवाइड कर रहे थे उसमें मैं पुट कर दूँगा। फिर जो मेरा ऑप्शन आएगा वही मेरा रिमाइंडर होगा। क्लियर, ये तो हो गया स्टेप। अब इसको मैं आपको क्वेश्चन के साथ बना के बताता हूँ। क्वेश्चन यहाँ पे सेम है। पहला स्टेप में क्या बोला कि आप जो डिनोमिनेटर है या फिर जो डिविज़र है उसको आप 0 से इक्वेट कर दीजिए। जैसे यहाँ क्या था x माइनस 1, इसको कीजिए इक्वेट किससे, 0 से। तो यहाँ पे आपका x का कुछ वैल्यू निकल जा रहा है। इस x के वैल्यू को अब आप न्यूमरेटर में या फिर कह लीजिए डिविडेंड जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं उसमें पुट कर दीजिए। ठीक है, तो x का वैल्यू को जब आप डिविडेंड में, जो कि यहाँ था कितना 3x² माइनस 4x प्लस 13, इसमें पुट कर देंगे तो जो आएगा वही आपका रिमाइंडर है। ठीक है, इसको हम नॉर्मल सॉल्व करके देखे थे, 12 आ रहा था,
और इस मेथड से भी सॉल्व करके देखे हैं, 12 आ रहा है। ठीक है, क्या किए हैं, जैसे हम इसको एक और एग्जाम्पल से देखते हैं। ठीक है, देखिए अगर क्वेश्चन बोल रहा है 4x³ + 6x² - 2x + 7, इसको आपको डिवाइड करना है x + 2 से। ठीक है, पहला स्टेप हमारा क्या था कि जो हमारा डिविज़र है, ठीक है, जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, उस नंबर को आप इक्वेट कर दीजिए 0 से। x + 2 को इक्वेट कीजिए 0 से, x का कुछ वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू निकल गया -2, तो जो x का वैल्यू निकला है उसको आपको डिविडेंड में x की जगह पुट कर देना है। ठीक है, डिविडेंड हमारा कितना है यहाँ पे 4x³ + 6x² - 2x + 7, x की जगह में पुट कर दीजिए -2। ठीक है, तो इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो x का इसका वैल्यू सॉरी इसका टोटल वैल्यू आ जाता है आपका 3, और यही आपका रिमाइंडर होगा। ठीक है, x का वैल्यू जब आप डिविडेंड में पुट कर रहे हैं तो जो आपका रिजल्ट आ रहा है वही आपका रिमाइंडर है। ठीक है, इसको आप सॉल्व करके देखना चाहेंगे तो भी आपका सेम आंसर ही आएगा। क्लियर, इसको जैसे एक और एग्जांपल से हम यहाँ पे देख लेते हैं। मान लीजिए x² - 7x + 15, इसको डिवाइड करना है x - 3 से। क्या करें, पहला स्टेप, इसमें जैसे ऑप्शन भी दिया हुआ है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसको खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको पॉज कर लीजिएगा, खुद से सॉल्व करके देखिएगा आगे आपका आंसर सही है कि नहीं। ठीक है, सबसे पहला स्टेप डिनोमिनेटर या फिर कहिए डिविज़र, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसको इक्वेट करेंगे 0 से, x का कुछ वैल्यू निकलेगा, उसको पुट कर दीजिए डिविडेंड, ठीक है, जो कि न्यूमरेटर, उसमें पुट कर दीजिए, तो जो आपका वैल्यू आएगा वही है आपका रिमाइंडर। ठीक है, जैसे यहाँ आपका वैल्यू आ रहा है 3, तो इसमें आपका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, ये जैसे एक अब अगला क्वेश्चन है, इसमें x के पावर में थोड़े बड़े फैक्टर्स हैं, बड़े डिग्री है, x⁻51 है। ठीक है, इसको भी हमको सेम मेथड से सॉल्व करना है। कैसे, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वही हमारा डिविज़र होता है, उसको इक्वेट करेंगे 0 से। तो x + 1 = 0 है, तो x का वैल्यू -1 आएगा। अब जो x का वैल्यू आता था उसको हम पुट करते थे डिविडेंड में, मतलब जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं, तो इसमें हम पुट करेंगे -1⁻51 + 16। ठीक है, -1 को मैं 51 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगा, -1 ही आएगा। ठीक है, मैं निगेटिव नंबर को अगर ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करता हूँ तो निगेटिव ही आता है, और 1 को मैं जितने भी बार मल्टीप्लाई करूँ 1 ही आता है। तो -1 + 16, और इसको सॉल्व किया तो आ गया 15 ही आपका रिमाइंडर है। देखिए अभी तक के क्वेश्चन में क्या था कि आपको दोनों नंबर दिया था, बस रिमाइंडर पूछा था। अब इसमें क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा चेंज किया है। क्या किया है, इफ़ x² + 4x + k, ठीक है, k यहाँ पे क्या है दिया नहीं है, when डिवाइडेड बाई x - 2, आपको किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, लिव्स रिमाइंडर 2x, आपको बता दिया कि रिमाइंडर आपका 2x बचेगा। ठीक है, तो आपको रिमाइंडर बता दिया है, किस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं बता दिया है, और एक नंबर बताया है जिसमें से एक चीज़ अननोन है, आपको वही फाइंड करना है। ठीक है, बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते थे, देखिए ये हमको डिविडेंड है, ठीक है, डिविडेंड को हम डिवाइड कर रहे हैं डिविज़र से, और रिमाइंडर हमको पता है कि 2x आ रहा है। तो सबसे पहला स्टेप क्या करते थे, जिससे डिवाइड कर रहे हैं डिविज़र, उसको 0 से इक्वेट कर देते थे। ठीक है, तो हम लोग डिवाइड कैसे कर रहे हैं, x - 2 से। तो x - 2 को मैं इक्वेट करता हूँ 0 से, x का वैल्यू आ जाएगा आपका 2। ठीक है, x का वैल्यू 2 आया, उसके बाद क्या करते थे, जो x का वैल्यू आता था उसको हम लोग न्यूमरेटर में पुट कर देते थे, फिर जो सॉल्व करने पे आता था वही आपका रिमाइंडर होता था। तो x का वैल्यू मैं पुट करता हूँ अब न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर कितना है मेरा, x² + 4x + k, और यही इक्वल है मेरे किसके, रिमाइंडर के। रिमाइंडर मेरा कितना है, 2x है। ठीक है, तो अब मैं इसको 2x के x की जगह 2 को पुट करके इक्वेट कर देता हूँ। ठीक है, एक इक्वेशन है, एक ही अननोन है, मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरा k का वैल्यू आ जाएगा -8। ठीक है, इसमें हमको k का वैल्यू ही पूछा था। ठीक है, रिमाइंडर तो पूछा नहीं था, हो गया। इस तरीके से आपको ध्यान देना है कि कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, आप सबसे पहले डिनोमिनेटर को, ठीक है, डिनोमिनेटर कह लीजिए या फिर कह लीजिए जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं उसको इक्वेट कर लिए 0 से, फिर जो आपका x का वैल्यू आया उसको आप पुट कर दिए न्यूमरेटर में और सॉल्व कर दिए, तो जो आएगा वही आपका रिमाइंडर होगा। ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गया एल्जेब्रिक टाइप का क्वेश्चन। इसके बाद एक और टाइप का क्वेश्चन जो आप रिमाइंडर थ्योरम में देखते होंगे, जैसे ये क्वेश्चन है, क्या बोलता है इसमें, एक किसी नंबर को हम, मतलब नंबर हमको दिया नहीं होता है, हम उसको किसी बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे होते हैं तो कुछ रिमाइंडर बचता है, उसके बाद उसी को हम किसी छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं तो पूछता है कि रिमाइंडर कितना बचेगा। जैसे क्वेश्चन क्या बोला है,
अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 63 लिव्स 48 एज रिमाइंडर। जब हम किसी नंबर को 63 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर 48 बच रहा है। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 9। जब हम उसी नंबर को, ठीक है, नंबर कौन सा है दिया नहीं है, लेकिन क्या बोल रहा है, सेम नंबर, जब हम उसी नंबर को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा। ऐसे क्वेश्चन में आप हमेशा ध्यान देंगे कि जिसमें हम बाद में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, जैसे यहाँ 9, और जिससे हम पहले डिवाइड कर रहे थे जैसे यहाँ 63, तो पहले डिवाइड करने वाला नंबर बाद में डिवाइड करने वाले नंबर का हमेशा मल्टीपल ही होता है। कभी भी आप क्वेश्चन देखेंगे तो हमेशा मल्टीपल ही रहेगा। अगर मल्टीपल नहीं है तो आप रिमाइंडर नहीं बता सकते, ठीक है। तो इसको आप क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन को देखने के पहले जो हम सबसे पहले स्टार्टिंग किए थे तो एक चीज़ देखे थे, ठीक है, ये हम देखे थे लेक्चर 7 में। एक बार यहाँ रिवाइज भी करते हैं। मान लीजिए आप किसी नंबर ए को किसी नंबर बी से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा मान लीजिए कुछ भी इंटीजर आ रहा है जेड, ठीक है, तो जिसको हम डिवाइड करते हैं उसको डिविडेंड बोलते थे, जिससे डिवाइड करते थे उसको डिविज़र बोलते थे, और जो हमारा आंसर आता था वो होता था कोसेंट, ठीक है, अगर कम्प्लीटली डिवाइड हो गया तो और अगर कुछ रिमाइंडर बचता है तो इसको हम कैसे लिखते थे, डिविडेंड जो है, मतलब यहाँ जो हमारा ए है ये क्या है, डिविज़र, मतलब जिससे डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाई कोसेंट, मतलब डिवाइड करने पे जितना हमारा आंसर आ रहा है, और अगर कुछ रिमाइंडर बचता है तो वो उसमें ऐड हो जाता था। जैसे यहाँ एग्जाम्पल, अगर मैं 18 को लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा, 3 से, अगर मैं 18 को 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे हमारा एग्जाम्पल था 18 को मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ तो आंसर आ रहा था 6 और रिमाइंडर बच रहा था 0, तो मैं क्या लिखूँगा, 18 इक्वल्स टू 3 इंटू 6 और फिर रिमाइंडर बचा 0। अगर यहाँ मेरा 19 को मैं डिवाइड कर रहा होता 3 से तो मैं क्या लिखता, 3 इंटू 6 प्लस 1। तो मेरे को बस इसी चीज़ को ध्यान देना है कि जो डिविडेंड है वो क्या है, डिविज़र और कोसेंट का मल्टीप्लाई है और रिमाइंडर उसमें ऐड हो रहा है। इसी को देखते हैं अब, इसी को मिलाते हुए हमारा क्वेश्चन कैसे बनता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला था, 63 से डिवाइड किए हैं, 48 रिमाइंडर बचा है। अब रिमाइंडर बचाइए जब उसको 9 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। मान लिए कि हम जिस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं वो n है और कोसेंट हमारा आ रहा है q, ठीक है, मतलब q टाइम्स डिवाइड हो रहा है, उसके बाद 48 रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है, जब हम 63 से डिवाइड कर रहे हैं तो मतलब मेरा जो डिविडेंड है वो होता था क्या, डिविज़र इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड में माना हूँ n है और डिविज़र मतलब जिससे मैं डिवाइड कर रहा था, किससे कर रहा था, 63 से, और कोसेंट में माना हूँ q, ठीक है, और रिमाइंडर आ रहा है 48। इतना मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये वही नंबर है जिसको मेरे को अब डिवाइड करना है, ठीक है। तो इस नंबर को अब मेरे को डिवाइड करना है किससे, 9 से। तो इसको अब जैसे मैं 9 से डिवाइड करता हूँ तो क्या हो जाता है, देखिए 63 तो आपका 9 से डिविजिबल ही है, ठीक है, मतलब अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, ठीक है, 63 9 से डिविजिबल ही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका रिमाइंडर 0 आएगा। अब 0 रिमाइंडर आ रहा है, उसको आप क्यू से कुछ भी रिमाइंडर आए उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे प्लस के पहले वाले जगह में रिमाइंडर आ रहा है 0, तो यहाँ मैं इसको 0 पुट कर दिया। उसके बाद बीच में है आपका प्लस, तो ये हो जाएगा आपका प्लस, ठीक है। हम जानते थे न्यूमरेटर में जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है रिमाइंडर में भी वही मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, बीच में प्लस है तो हम प्लस लगा दिए। अब बच रहा है कितना, 48 को आप 9 से डिवाइड करेंगे, आपका रिमाइंडर आ जाएगा कितना, 3, ठीक। 9 5 ज़ा 45 होता है, रिमाइंडर बचेगा 3, तो 0 + 3 हो गया क्या आपका रिमाइंडर 3। मतलब यहाँ पे हमको ध्यान देना है, जब पहले वाला नंबर दूसरे वाले नंबर से डिवाइड हो जा रहा है तो आपका रिमाइंडर है सिर्फ उसी को आपको डिवाइड करके देखना है, जो आपका बचेगा वही आपका रिमाइंडर है, ठीक है। जैसे इसी तरीके से एक और क्वेश्चन को हम करके देखते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस डाटा थोड़ा सा चेंज है। क्या बोल रहा है, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाई 121 द रिमाइंडर इज 27। जब हम किसी नंबर को 121 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर बचता है कितना, 27। व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ़ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाई 11। जब हम उसी नंबर को 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, ठीक है। तो सेम स्टेप, मान लिए कि हम नंबर n है जिसको डिवाइड कर रहे हैं और हमारा कोसेंट q आ रहा है, ठीक है। जब हम 121 से डिवाइड कर रहे हैं तो डिविडेंड क्या होता था, डिविज़र इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, मतलब n क्या हो जाएगा, 121 से डिवाइड कर रहे थे, कोसेंट q आ रहा था और रिमाइंडर बच रहा था 27। तो यही वो नंबर है जिसको हमको डिवाइड करना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है क्या, सेम नंबर, ठीक है। तो अब इस नंबर को हमको डिवाइड करना है किससे, 11 से। तो मेरे को पता है 121 11 से का मल्टीपल है, ठीक है, ये हो गया। तो अब इसी को जैसे मैं देखता हूँ तो यहाँ तक मेरा रिमाइंडर आ रहा है 0, ठीक है।
और उसके बाद मेरा यहाँ 0 आ रहा है, बीच में प्लस है तो प्लस करूँगा, और जो बचता है रिमाइंडर उसको डिवाइड करके देख लेता हूँ। तो मेरा क्या आता है 5, ठीक है। तो यहाँ मेरा रिमाइंडर क्या आ जाएगा 5, ठीक है। ये हो गया। अब जैसे इसी क्वेश्चन को अगर मैं एग्ज़ाम में सॉल्व करता तो इतना तो मेरे को लिखने का ज़रूरत नहीं था, ये तो मैं समझाने के लिए कर रहा था। सिंपल सी बात है, सेम नंबर है तो नंबर क्या है 121 क्यू था प्लस 27 था, इसको आपको सिंपली 11 से डिवाइड कर देना है। इसमें भी जब आपका पहला वाला मल्टीपल है वहाँ तक तो रिमाइंडर 0 ही आएगा, ठीक है। तो और उसके बाद जो बच रहा है रिमाइंडर, बस उसी को आपको डिवाइड करके देखना है, और जो आएगा रिमाइंडर को उसको एज इट इज़ लिख देना है। तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा कितना 5, ठीक है। इसको इतना तुरंत सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए अभी तक क्या था, सेम नंबर था। अगर मान लीजिए क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करता है, ठीक है, सेम नंबर की जगह यहाँ पे क्या बोल दिया है, डबल द नंबर। क्वेश्चन सेम है, व्हेन अ नंबर डिवाइडेड बाय 121, जब हम किसी नंबर को 121 से डिवाइड कर रहे हैं, द रिमाइंडर इज 27। यहाँ तक क्वेश्चन सेम है। उसके बाद क्या बोला है, व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ़ डबल द नंबर इज डिवाइडेड बाई 11। मतलब अभी तक हम सेम नंबर को डिवाइड कर रहे थे, अब क्या बोला है कि अगर हम उसी नंबर के डबल को डिवाइड करते हैं 11 से तो रिमाइंडर क्या बचता है, ठीक है। तो इसको हम सिमिलरली मेथड से सॉल्व करते हैं। मान लिए नंबर n है, क्वेश्चन q है, ठीक है। तो हम नंबर को शुरू में किस फॉर्म में लिखेंगे, 121 क्यू प्लस 27। ये तो नंबर था हमारा स्टार्टिंग में, लेकिन अब हमको इसके डबल को डिवाइड करना है, ठीक है। मतलब हमको नया नंबर क्या होगा, इसका डबल। तो मैं इसको पूरा डबल कर देता हूँ, ठीक है। मतलब इसमें 121 भी 2 टाइम्स हो गया और रिमाइंडर भी 2 टाइम्स हो गया, ठीक है। तो अब मेरा नया नंबर आ गया डिवाइड करने के लिए। तो अब मैं इसको जब डिवाइड करता हूँ तो देखिए यहाँ 11 से 121 तो डिविजिबल है, तो यहाँ तक मेरा रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो मेरा 27 2 टाइम्स हुआ था 54, अब मेरे को सिर्फ इसी को डिवाइड करके देखना पड़ेगा। 0 में प्लस हो जाएगा जो 54 का रिमाइंडर है, ठीक है। 54 का रिमाइंडर जब मैं 11 से डिवाइड करता हूँ आता है आपका 10, मतलब आपका रिमाइंडर क्या हो गया 10, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और वेरिएशन करते हैं। अभी हम क्या किए, पहले सेम नंबर था फिर डबल नंबर था, और इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला है। बोलता है व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाई 121 द रिमाइंडर इज 27। यहाँ तक क्वेश्चन सेम है। आगे क्या बोला है, व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ़ 3 मोर ऑफ द नंबर इज डिवाइडेड बाई 11। मतलब जो नंबर था उससे अगर आप 3 ज़्यादा ले ले रहे हैं और आप डिवाइड कर रहे हैं 11 से, तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, ठीक है। तो यहाँ तक n निकालते तक स्टेप आपका सेम रहेगा। मान लिए नंबर n है, क्वेश्चन q है, तो हमारा n क्या हो जाएगा 121 क्यू प्लस 27। अब हमको जिस नंबर को डिवाइड करना है वो क्या है, इससे 3 ज़्यादा है, तो नया नंबर हमारा क्या हो जाएगा, उसमें हम 3 ऐड कर देंगे। फिर जो हमारा नया नंबर बनता है उसको हमको डिवाइड करना है, मतलब 121 क्यू प्लस 30 को 11 से, ठीक है। तो 121 11 से डिविजिबल है, मतलब यहाँ हमारा रिमाइंडर आ गया 0, और फिर बीच में प्लस है तो प्लस हो जाएगा, और फिर जो रिमाइंडर हमारा अब बच रहा था नया नंबर में उसको हमको रिमाइंडर निकाल के ऐड कर देना है। 30 को आप डिवाइड करेंगे 11 से, रिमाइंडर आएगा आपका 8, ठीक है। तो यहाँ आपका रिमाइंडर बच जाएगा 8, ठीक है। यहाँ तक से हम लोग रिमाइंडर थ्योरम से बनने वाले हर तरीके के क्वेश्चन को बना लिए हैं, ठीक है। टोटल 6 पार्ट्स हैं, पूरे को आप देखिएगा। अगर कोई सा आपको दिक्कत हो तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा रिमाइंडर थ्योरम ख़त्म हो गया है। उसके बाद हम जो नया चीज़ देखने वाले हैं देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई नंबर दिया हुआ है 120 अगर आपको पूछता है कि ये किस किस नंबर से डिवाइड होता है, ठीक है। तो 120 किस किस नंबर से डिवाइड होता है आप बता सकते हैं, जैसे 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से, ऐसे करते करते ये टोटल कितने नंबर से डिवाइड होता है आप बता सकते हैं, ठीक है। तो जिस नंबर से ये डिवाइड होता है वही कहलाता है क्या, इसका फैक्टर, ठीक है। मतलब अगर मैं बोलूँ कि फैक्टर ऑफ 120 क्या है, तो ये वही नंबर होंगे जिस नंबर से ये आपका डिवाइड हो रहा है। तो क्वेश्चन फैक्टर से रिलेटेड किस तरीके से पूछता है, आपको पूछ लेगा कि किसी भी नंबर के टोटल कितने फैक्टर्स हैं, मतलब इसके कितने नंबर से ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है। यहाँ तो हमारा छोटा नंबर था, हम काउंट कर सकते हैं, अगर बड़ा नंबर होता तो कैसे करते, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछता है कि टोटल कितने फैक्टर्स हो सकते हैं किसी नंबर के, या पूछ सकता है कि इसके कितने फैक्टर्स हैं जो ऑड हैं, ठीक है। मतलब कितने ऐसे ऑड नंबर हैं जो हमारे गिवन नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, या फिर कितने ऐसे इवन फैक्टर्स हैं, ठीक है, कि कितने इतने इवन नंबर हैं जो इसको डिवाइड कर सकते हैं, या फिर कितने प्राइम फैक्टर्स हैं, क्लियर, या फिर कितने फैक्टर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, या कितने फैक्टर हैं जो परफेक्ट क्यूब हैं,
या फिर आपको कुछ n दे देगा, बोलेगा जैसे इसमें कि मान लीजिए इसमें कितने फैक्टर्स हैं जो 6 से डिविजिबल हैं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ तो हम जैसे क्वेश्चन में कम नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं तो हम मान लीजिए काउंट करके बता सकते हैं कि यहाँ पे इसके 16 फैक्टर्स हैं, ठीक है। अगर आप टोटल काउंट करेंगे तो 16 नंबर्स हैं। और इसमें जैसे अगर आपको ऑड बोल रहा है तो काउंट कर लिए कि 1, 3, 5, 15, मतलब कितने 4 फैक्टर्स हैं जो ऑड हैं, मतलब 4 ऐसे नंबर हैं जो ऑड हैं और 120 को डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब टोटल में से अगर आप ऑड घटा देंगे तो जो बचेगा वही आपका इवन होगा, मतलब 16 में से 4 घटा दिए तो आया 12, ये हो गया आपका इवन, ठीक है। प्राइम फैक्टर भी आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है, 2, 3 और 5, 1 तो आपका प्राइम होता नहीं है। अगर आप परफेक्ट स्क्वायर बोलें तो होता है कितना 1 और 4, ठीक है। और अगर परफेक्ट क्यूब में बोलता हूँ तो 1 और 8, ठीक है, 1 और 8 दोनों आपके परफेक्ट क्यूब भी हैं और 120 को डिवाइड भी कर रहे हैं। और सिमिलरली अगर 6 से डिवाइड होने वाला बोलूँ तो यहाँ भी मैं बता सकता हूँ कितना कि 6 नंबर हैं ऐसे जिससे 120 डिवाइड होगा और 6 के मल्टीपल भी हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या था, क्वेश्चन छोटा था, छोटा नंबर था तो हम बता सकते थे। अगर यही किसी बड़े नंबर का हमको पूछता, एग्ज़ाम में बड़े नंबर का पूछता और यही सब हमको पूछता है कि टोटल कितने हैं, ऑड कितने हैं, इवन कितने हैं, प्राइम कितने हैं, इस तरीके से अगर हमको टोटल क्वेश्चन पूछता तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये हम देखेंगे अपने अगले लेक्चर में, ठीक है, लेक्चर 13 में, जो कि है नंबर ऑफ फैक्टर्स का। और अभी तक हम जितना पढ़े हैं, अगर इसका स्लाइड नोट्स आपको डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ आप ज़रूर इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और आपका अगर कुछ भी सजेशन रहे, कुछ भी डाउट रहे, कुछ भी क्वेश्चन रहे तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, अनअकैडमी में भी जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और हमारे व्हाट्सअप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आप आराम से डिस्कस कीजिए, कोई भी क्वेश्चन होता है, कुछ भी टॉपिक होता है, ठीक है। जिनको क्वेश्चन है क्वेश्चन कीजिए, जिनसे आंसर बनता है आंसर ज़रूर बताइए, ठीक है। सबको एक्सप्लोर करना चाहिए खुद का, ठीक है, यहाँ तक से, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर आपको कुछ भी नोट्स और स्टडी मटेरियल चाहिए तो उसके लिए जो सभी सोर्स हैं और जो बुक का सजेशन है, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बाकी की जरूरी डिटेल्स भी मिल जाएंगे। इसमें सबसे ज़रूरी है जैसे हमारे टेलीग्राम चैनल में सभी डिटेल्स मिल जाएगा, तो उसको तो आप ज़रूर ज्वाइन करके रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तक हो गया। आप देखिए, हमारे लेक्चर्स ट्यूब को अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके अलावा एक नया हमारा यूट्यूब चैनल भी चालू हुआ है, उसका नाम है 1 स्टेप स्टडी, ठीक है, 1 स्टेप स्टडी। उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। उसमें हम एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, इसके अलावा बाकी के जितने नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं उसको पूरे डिटेल में एकदम कवर करेंगे, उसको भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू।